मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहां मरे नहीं है कोई। हां ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा। हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला है। नमस्कार, रॉन्ग न्यूज में आपका स्वागत है। ये बात तय है कि जाना सबको है। कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद। और ये जो लोग कुंभ में मरे हैं, वो मरे नहीं है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। हमारे शब्द नहीं है, ये धीरेंद्र शास्त्री जी के हैं, जिन्हें लगता है भगदड़ में मरे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ये जो लोग मरे हैं, हम दावे के साथ बोल सकते हैं, धीरेंद्र शास्त्री जी इन लोगों से ज्यादा बार भगवान का नाम लेते होंगे। इन झोले छाप लोगों को मोक्ष की प्राप्ति पहले मिलनी चाहिए थी। सारे भक्त भी खुश रहते और देश धर्म के नाम पर बर्बाद भी नहीं होता। संस्कार शाखा से नहीं, परवरिश से आती है। कुंभ के मेले में 3.5 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं। मीडिया हाउस ये गिनती एक दिन में कर सकती है। वहीं भगदड़ में 30 लोग मरे हैं या 200, ये गिनती करने में 18 घंटे लग गए। मीडिया ये दिखाने में व्यस्त था कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। नहीं तो वे प्रूफ कर देते कि सिलेंडर में आग किसी अब्दुल्ला द्वारा लगाया गया था और भगदड़ अल्लाह की गलती से हुआ था। एक भी वीआईपी इस भगदड़ में नहीं मरे। अब शायद हमारे देश के लोगों को समझ में आएगा कि सारे पाप गरीब नहीं करते, गरीब होना ही पाप है। पर भरोसा रखिए, जो आज इनकी पूजा कर रहे हैं, कल वही सवाल करेंगे। अच्छे दिन तब आएंगे। धर्म से बड़ा हिंसक वैसे भी कोई युद्ध नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाप धोने की व्यवस्था पाप करने को बढ़ावा देती है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट एक साथ जोड़ दिया है। ट्रेन के रास्ते में जो भी स्टेशन आए, उनके नाम बदलने से कुछ हासिल नहीं होगा। तरक्की के लिए विज्ञान और रैशनैलिटी का ही रास्ता पकड़ना पड़ता है। अमेरिका के पास चैट जीपीटी है, चाइना के पास डीप सीक है, और हमारी देश की जनता अपने उस एप्लीकेशन पर भरोसा कर रही है जहां आप अपनी जन्म की तिथि बताएं और किसी की भी बीवी को अपनी हाथों की लकीरों में पाएं। एस्ट्रोटॉक आपको यह बताने का दावा करते हैं कि आपको नौकरी कब मिलेगी, पर यह नहीं बता पा रहे हैं कि सरकार वैकेंसी कब निकालेगी। 104 भारतीयों, जिनमें 19 महिलाएं भी थी, अमेरिका से हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीर लगाकर जबरन भारत भेजा गया। फर्क है रशिया और अमेरिका में। मोदी साहब जब एक कॉल से वॉर रुकवा सकते हैं, तो एक व्हाट्सएप मैसेज से 104 प्रवासियों के हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीर लगने से तो रुकवा ही सकते थे। दोस्त अब दोस्त नहीं रहा शायद, या हमारे प्रधानमंत्री जी का डंका विदेशों में बज नहीं रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो वहां के लोग मोदी मोदी चिल्लाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीयर लीडर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैच कौन जीत रहा है। दिल्ली में अब बीजेपी की सरकार है। अगले 5 साल तक यमुना बिल्कुल साफ रहेगी और दिल्ली प्रदूषण मुक्त, क्योंकि यह खबर अब कोई भी न्यूज चैनल्स में आपको दिखाई नहीं देगा। ये अंधभक्त जिसे राजा समझ रहे हैं, वो इतने भी बड़े पुजारी नहीं है, वरना धर्म तो पत्नी के साथ भी जुड़ा है, वो उन्हें नहीं छोड़ते। गुलाम बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि लोगों को इस भ्रम में रखा जाए कि वो आजाद हैं। जय हिंद, जय भारत, शुभम भारती।